हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। आज की क्लास में हम फिर से करने जा रहे हैं एक कॉन्टिनेंट, और ये कॉन्टिनेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इसी में ही है। तो आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे आज हम कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट। तो आज आप करोगे एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, जिसमें हम रहते हैं, हमारा प्यारा सा देश भारत। अब एशिया की बात करें तो देखो ये वाला जो है एशिया, यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक, फिर कैस्पियन सी आ जाता है, फिर यहाँ से ब्लैक सी, और देन यहाँ से लेकर और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये वाला जो आता है ये पूरा एशिया में, ये वाले जो आते हैं आइलैंड ये भी एशिया में आते हैं, और इस तरीके से ऐसे जाते हुए ये पूरा एशिया आता है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। उन सबको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको एक एक कंट्री करवाऊंगी मैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया करेंगे आज हम सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपको कंट्रीज़ का पता नहीं होगा तब तक आप फिजिकल फीचर्स नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो पहले हम कंट्रीज सीखेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किस तरीके से हैं, और कैसे कैसे कौन से आइलैंड आते हैं, तो सब कुछ कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप, और हमारा इंडिया भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो थी वर्ल्ड के मैप के अंदर एशिया की लोकेशन की, एशिया कॉन्टिनेंट कैसे कैसे आता है, तो जो आपने देख लिया। अब ये है आपका एशिया, ये है भैया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स की शेड के द्वारा एशिया दिख रहा होगा। तो यही आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, और जो ये अलग अलग शेड हैं ये एशिया के अलग अलग पार्ट हैं, यानी आप ये कह सकते हो रीजन्स है, प्रदेश है, ठीक है, रीजन्स है एशिया के अलग अलग। तो ध्यान से देखो, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, बट ये पूरा रशिया दिखाया हुआ है यहाँ पर, जबकि यहाँ से शुरू हो इधर से कैस्पियन सी से इधर इधर हमारा एशिया पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है यूरोप। यहाँ पर क्या पड़ता है, यूरोप, ठीक है। ये एशिया है, ये यूरोप है, इधर आपका एशिया आ जाएगा और ये यूरोप आता है। और इसके साथ साथ पहले हम कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट टच करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ पर आपका यूरोप पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि रशिया से भी बाउंड्री बनाता है। रशिया आपका यूरोप और एशिया दोनों में ही पड़ता है, आप देख सकते हो, ज़्यादा पार्ट एशिया में पड़ता है, कम पार्ट यूरोप में पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ से टच होता है एशिया अफ्रीका के साथ। तो यहाँ पर अफ्रीका, इजिप्ट में अफ्रीका के साथ टच होता है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। और यहाँ से आ जाता है हमारा नीचे ऑस्ट्रेलिया, नीचे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात समझ में आ गई। तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब आगे समझो, ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से ओशियंस इसे टच करते हैं। तो नॉर्थ में तो आप सबको पता है कौन सा ओशियन है, यहाँ से ऊपर ऊपर यहाँ पर है हमारा आर्कटिक ओशियन, यानी आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। साउथ की बात करें तो यहाँ पर एशिया के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन। और ईस्ट की बात करें, एशिया के ईस्ट में कौन सा आपका ओशियन पड़ेगा, तो वो पड़ेगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो हमारा इंडियन ओशियन पड़ेगा, पैसिफिक ओशियन पड़ेगा, और आर्कटिक ओशियन पड़ेगा। तो तीन मेजर ओशियंस पड़ते हैं, महासागर पड़ते हैं, जो एशिया के साथ बाउंड्रीज बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब एशिया में आपको सागर देख लिए, महाद्वीप देख लिए। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम, ये जो आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, ये रीजन है एशिया के, क्या है, रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया में अलग अलग पार्ट्स हैं पॉलिटिकल तौर पर। तो सबसे पहला पार्ट यानी नॉर्थ एशिया की हम बात करें तो नॉर्थ एशिया में आएगा आपका रशिया, यानी रूस। नॉर्थ एशिया में क्या आता है, रशिया। देखो मैं आपको पहले शॉर्ट में ही दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका नॉर्थ एशिया, एन लिख रही हूँ, नॉर्थ एशिया। तो ये क्या होगा, रूस, नॉर्थ एशिया, रूस। अब ये वाला जो पार्ट होगा इसे कहेंगे ईस्ट, ठीक है, यानी पूर्वी एशिया। नॉर्थ एशिया रूस, पूर्वी एशिया
ये ऑरेंज वाला सारा पार्ट, मैं कंट्रीज़ बताऊंगी अभी अभी पहले शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कौन सी आपकी डायरेक्शन क्या कहलाएगी। तो नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, इतनी बात समझ में आ गई। और ये इंडिया वाला पार्ट ये कहलाएगा साउथ एशिया। क्या कहलाएगा? साउथ एशिया। और ये जो सेंटर में है ये स्काई कलर, ये कहलाएगा आपका मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मध्य एशिया, और ये कहलाएगा हमारा वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। ठीक है, पश्चिमी एशिया। इतनी बात समझ में आ गई। हमने चारों डायरेक्शन देख ली, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये उत्तरी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया। और ये वाले जो पार्ट बच गया इसे कहेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो ये साउथ है, ये ईस्ट है, दोनों के बीच में है, तो क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, समझ में आ गया। अब एक एक देखते हैं। तो देखो नॉर्थ एशिया में हमारी कौन सी कंट्री पड़ेगी, आप खुद देख लो। नॉर्थ एशिया में हमारी एक ही कंट्री है, रसिया। एशिया महाद्वीप की, एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज रसिया। और जो रूस का जो पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? साइबेरिया। क्या कहेंगे? साइबेरिया। क्या कहते हैं उसे? साइबेरिया। तो रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। और नॉर्थ एशिया में कौन सी कंट्री आती है हमारी? रूस आती है, यानी रशिया आती है। अब आप इधर देखो ध्यान से थोड़ा। तो जो ये यूरोप और एशिया के बीच की बात है, तो यहाँ से लगभग इस वाली ये जो दिख रही है ना आपको, यहाँ से शुरू हो जाती है यूराल पर्वतमाला। यहाँ पर आती है आपकी यूराल पर्वतमाला जो, और इधर आता है आपका एशिया और इधर आता है यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक रूप से बाउंड्री का काम करता है यूराल पर्वत। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपका कजाकिस्तान की बाउंड्री, और कजाकिस्तान के बाद आगे आ जाता है कैस्पियन सी। ये लिखा हुआ भी है कैस्पियन सी, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ये रहा कैस्पियन सी। तो देखो यहाँ से यूराल पर्वत, यहाँ पर ये कजाकिस्तान इसकी बाउंड्री, फिर आपका कैस्पियन सी आ गया। ठीक है, हमने देख लिया कैस्पियन सी। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है इराक की बाउंड्री जो कि यूरोप प्लस, ठीक है, एशिया के बीच। फिर आ जाती है तुर्की का थोड़ा सा पार्ट आपका यूरोप में पड़ता है और थोड़ा सा पार्ट, ज़्यादातर पार्ट एशिया में पड़ता है। और ये आ जाएगा आपका ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, तो यूरोप और एशिया के बीच में देखो यूराल पर्वत यानी रसिया कंट्री पड़ती है, कजाकिस्तान पड़ता है, कैस्पियन सी पड़ता है, ईरान पड़ता है, और इसके साथ साथ तुर्की कंट्री पड़ती है और काला सागर पड़ता है। ये सारे आपस में मिलकर बाउंड्री बनाते हैं यूरोप प्लस एशिया। यहाँ पर आपका काकेसस पर्वत भी आता है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो वो भी बाउंड्रीज का काम करता है। तो आपको पता चल गया यूरोप प्लस एशिया कौन कौन से कंट्री, कौन से सी, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो नॉर्थ एशिया की बात करें तो नॉर्थ एशिया में आप देख चुके हो, तो आपको एक ही कंट्री याद करनी है नॉर्थ एशिया में, केवल रूस कंट्री याद करनी है आपको, ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, केवल रसिया आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पूर्वी एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी। तो भाई एक तो आपकी ये बीच में आ जाती है रूस के नीचे बिल्कुल मंगोलिया जहाँ का चंगेज खान था, मंगोलिया का चंगेज खान। ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, एक आएगी आपकी मंगोलिया के बिल्कुल साउथ में चाइना को तो इंडिया वाले भूल ही नहीं सकते, हमारे सर पे बैठा है। ठीक है, चाइना, तो मंगोलिया और चाइना और रूस के बीच में मंगोलिया। बस ये जो चाइना है और चाइना का छोटा रूप यहाँ पर भी है, ये भी ईस्ट एशिया में आता है, ताइवान। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसे बोलते हैं पब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना, मेन चाइना, और ताइवान जिसे छोटा चाइना भी कह सकते हो आप। तो आपका ईस्ट एशिया की बात करें तो मंगोलिया आएगा, चाइना आएगा, ताइवान आएगा। उसके साथ साथ कोरिया आ जाएगा। कोरिया जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों कंट्रीज आ जाएंगी। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है, दोनों बैंकर कंट्रीज, काफ़ी आपस में मिसाइलें छोड़ते रहते थे, बट अब थोड़ी इनके बीच का मामला शांत हुआ है। अब ये कोरिया के साइड में जापान भी आपका ईस्ट एशिया में आएगा। तो ये कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 5 कंट्रीज हो गई जो कि आपकी आ रही है ईस्ट एशिया में। नॉर्थ एशिया में हमने केवल एक कंट्री पढ़ी, रूस। ईस्ट एशिया में हमारी 5 कंट्री आ जाती है, मंगोलिया, चाइना, ताइवान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। सिंपल सही है, चाइना, कोरिया, जापान सीक्वेंस में। ऊपर रसिया और चीन के बीच में मंगोलिया आ जाएगा, और ये चाइना का ही छोटा रूप ताइवान। ऐसे आप याद कर सकते हो, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हमने नॉर्थ एशिया पढ़ लिया, ईस्ट एशिया पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य एशिया।
यानी बीच वाले एशिया में क्या क्या आता है। मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका तजाकिस्तान, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं पूरा नाम बोल रही हूँ, तजाकिस्तान। ये है तजाकिस्तान। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये किर है, ये कजा है, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये आ जाता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये सारे स्थान वाली जितनी भी कंट्री हैं ये सारी मध्य एशिया में आती है। ट्रिक के लिए याद कर लो, स्थान वाली जितनी भी कंट्री है, ये अफगानिस्तान, ये जितनी भी कंट्री है आपकी 6 कंट्रीज, 6 की 6 किस में आएंगी, ये आपकी आ जाती हैं मध्य एशिया में। पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान तो हमसे चिपका हुआ है ना, वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो भाई आपका अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितनी भी स्थान वाली कंट्री हैं 6 की 6 कंट्री आएंगी मध्य एशिया में। किस में आएंगी, मध्य एशिया में। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। एक बार फिर बोलेंगे, अफगानिस्तान, नीचे से शुरू हो जाओ, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 6 की 6 कंट्रीज हमारी आती है मध्य एशिया में। किस में आएंगी, मध्य एशिया में। समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर की जो शेड दिख रही है, ये हमारा आ जाता है वेस्ट एशिया। ठीक है, पश्चिमी एशिया भी बोल देते हैं इसे, पश्चिमी एशिया आ जाता है ये हमारा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज, इसमें सारी आपकी मुस्लिम कंट्रीज आती हैं, मुसलमान जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ की जितनी भी कंट्रीज होती है वेस्ट एशिया में, यहाँ पर आपकी ये लगा लो कि भाई तेल वगैरह, रिफाइनरीज के लिए तेल वगैरह, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब के लिए फेमस है यहाँ की कंट्रीज। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी आती हैं सबसे पहले ईरान कंट्री, ईरान, ये है ईरान। ठीक है, जो कि यूरोप के साथ भी बाउंड्री बना रही है ना। तो ईरान के सिदाई में इराक, बिल्कुल पहले सीक्वेंस में देखेंगे, ईरान, इराक, इजराइल। देखो ईरान, इराक और बीच में जॉर्डन भी आती है। भाई थोड़ा मैं आपको शॉर्ट करके दिखाती हूँ चीज़ें, फिर आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी। ये है हमारी ईरान के बिल्कुल सीधा इराक से बिल्कुल छोटी सी यहाँ पर आती है जॉर्डन कंट्री, और फिर आती है इजराइल। ठीक है, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, चारों बिल्कुल लाइन में है, ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल। ये जॉर्डन छोटी सी है, इजराइल, फिर उसके बाद आ जाती है इजराइल। इस समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ जाती है तुर्की आपकी यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है, मैंने आपको पहले बताया था। तुर्की से बिल्कुल नीचे आता है सीरिया। ठीक है, तुर्की से बिल्कुल नीचे सीरिया, और यहाँ पर आ जाता है लेबनान। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज आ जाती हैं। अब इधर आ जाओ, ये आपको जो दिख रहा है पैर के साइज का, यानी किसी का पाँव हो बड़ा सारा, ये आ जाता है सऊदी अरब तो आप सबको पता ही है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, येमेन, ओमान ऐसे याद कर सकते हो, यमन, ओमान, यूएई कंट्री। ठीक है, यूएई कंट्री। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आती है आपकी एक कंट्री कुवैत कंट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर है बहरीन। कुवैत और बहरीन, ये है कुवैत और ये है बहरीन। ठीक है, तो 2 कंट्री और आती है, कुवैत, बहरीन, और बहरीन के साथ में है यूएई, ओमान, यमन, येमेन, ओमान ऐसे याद कर लो। यूएई के साथ में क्या है, बहरीन है, ऊपर है कुवैत है। ठीक है, ऊपर क्या है, कुवैत है। तो ये कुवैत, ये बहरीन और ये यूएई, ये तीनों सीक्वेंस में है, और बीच में ये बड़ी सी कंट्री कौन सी है, सऊदी अरब है। तो देखो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है ना यहाँ पर, तो याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी सारी कंट्रीज आ जाती है वेस्ट एशिया में। कौन कौन सी, देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया ईरान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, चारों सीक्वेंस में। फिर तुर्की, सीरिया, लेबनान, ये तीनों लाइन में। सऊदी अरब, येमेन, ओमान ऐसे याद कर सकते हो। यूएई, यहाँ पर मैंने आपको बताई बहरीन, और यहाँ पर आती है कुवैत कंट्री। तो ये सारी की सारी कंट्रीज आती है वेस्ट एशिया में। आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने हमारा नॉर्थ एशिया पढ़ लिया, मध्य एशिया पढ़ लिया, ईस्ट एशिया पढ़ लिया, और हमने वेस्ट एशिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साउथ एशिया। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है हमारा साउथ एशिया। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब देखो इसमें ये वर्ल्ड का मैप है, तो आई एम सॉरी भाई, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की सही लोकेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे इंडिया पर आप सबको पता है कब्जा किया हुआ है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको मैं बना रही हूँ।
इस तरीके से। तो ये इंडिया, तो ये आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन कलर का ये है हमारा साउथ एशिया। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इनको तो आप सभी जानते भी हो, रटने की भी जरूरत नहीं, आपको याद है। पाकिस्तान आ जाते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य। नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, मालदीव यहाँ पर है, मालदीव कंट्री आइलैंड के रूप में, और ये है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और हमारा इंडिया, ये सारी की सारी कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। समझ में आ गया। तो साउथ एशिया में पाकिस्तान नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 मालदीव। तो 7 कंट्रीज आ जाती है हमारी साउथ एशिया में। सातों की सातों हमने पढ़ ली और याद भी हो गई हैं। आगे चलते हैं, ये आता है भाई हमारा अब साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया को। इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, एक तो ये आएगी, देखो आप सबको पता भी है, भारत का पड़ोसी राज्य है म्यांमार। हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर ही हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके साथ बाउंड्री बनाता है म्यांमार। तो यहाँ पर आ जाती है म्यांमार कंट्री। म्यांमार के बिल्कुल साथ में यहाँ पर इस तरीके से ये है आपकी थाईलैंड कंट्री। कौन सी कंट्री है? थाईलैंड। कौन सी है? थाईलैंड। और थाईलैंड के ऊपर है छोटी सी कंट्री लाओस कंट्री। थाईलैंड के ऊपर है लाओस। और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री और भी है जिसका नाम है कंबोडिया। क्या नाम है? कंबोडिया कंट्री। ठीक है, देखो म्यांमार थी जो कि हमारा पड़ोसी राज्य, हम याद कर लेंगे। म्यांमार के साथ में है थाईलैंड, म्यांमार के साथ में है थाईलैंड कंट्री। थाईलैंड के ऊपर सिर पे है लाओस कंट्री, लाओस के बिल्कुल साइड में है यहाँ पे कंबोडिया, और ये पतली पतली जो है ये है वियतनाम कंट्री। क्या है? वियतनाम कंट्री। समझ में आ गया। देखो म्यांमार, थाईलैंड, फिर थाईलैंड के ऊपर लाओस, थाईलैंड के साइड में कंबोडिया, और बिल्कुल पतली पतली इनके किनारे पर पड़ती है वियतनाम कंट्री। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, वियतनाम कंट्री। अब देखो आगे और कौन सी कंट्री आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका मलेशिया। ये भी मलेशिया है और ये भी मलेशिया है, मलेशिया। ठीक है, और मलेशिया, और यहाँ पर मलेशिया के पास यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री और आती है, ये छोटी सी कंट्री और है। इस कंट्री का नाम है बुरेनई। ठीक है, क्या है नाम कंट्री का? बुरेनई। मलेशिया, बुरेनई। और इसके साथ साथ एक कंट्री और आती है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आती है एक कंट्री और, यहाँ पर, और कंट्री का नाम है सिंगापुर। यहाँ पर मलेशिया में बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटी सी कंट्री और है, सिंगापुर। कंट्री का क्या नाम है? सिंगापुर। देखो सिंगापुर, ये है सिंगापुर, और ये है मलेशिया, और ये है बुरेनई। 3 कंट्रीज हैं, सिंगापुर, मलेशिया, बुरेनई। समझ में आ गया? सिंगापुर, मलेशिया, बुरेनई। और ये है कंट्री फिलीपींस कंट्री। ठीक है, ये कौन सी है? फिलीपींस कंट्री। एक मिनट, ये है आती है आपकी फिलीपींस कंट्री, ये आ जाएगी हमारी फिलीपींस कंट्री। तो सिंगापुर, मलेशिया, बुरेनई और फिलीपींस। और उसके बाद ये जो जितना भी बच गया ये है इंडोनेशिया। क्या है ये? इंडोनेशिया। देखिए ये पपुआ न्यू गिनी है जो मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया में। मैंने बताया था पपुआ न्यू गिनी का वेस्ट वाला पार्ट इंडोनेशिया में आ जाता है। देखो आ गया ना। तो ये ऑरेंज कलर का जितना भी दिख रहा है, ये जो भी कलर है, ये सारा एशिया है। ठीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया में आ जाता है। और नीचे आता है बिल्कुल छोटा सा नीचे ईस्ट तोमर। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया ये आ गया हमारा इंडोनेशिया, ईस्ट तोमर नीचे पड़ेगा, ईस्ट तोमर। ठीक है, ये अब आई थिंक अब आपको विजिबल हो जाए, ये है ईस्ट तोमर। इंडोनेशिया ये जितना है ये सारा हमारा इंडोनेशिया है, जिसमें जावा, सुमात्रा और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं अलग अलग छोटे छोटे। और ये जो इंडोनेशिया है इसके नीचे पड़ती है एक छोटी सी कंट्री और जो एशिया में ही आती है, ईस्ट तोमर। तो साउथ ईस्ट में बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज आ गई। म्यांमार आपने पढ़ा, थाईलैंड पढ़ा, कंबोडिया पढ़ा, लाओस पढ़ा, वियतनाम पढ़ा। 5 कंट्री तो ये हो गई। फिर मलेशिया आती है, मलेशिया के साथ में यहाँ पर मेंशन नहीं है, सिंगापुर भी आती है, 7 हो गई। बुरे नहीं 8 कंट्री। फिलीपींस 9 कंट्री। यहाँ पर फिलीपींस आपके द्वीप भी हैं, आइलैंड भी है फिलीपींस, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। ठीक है,
तो कितनी हो गई थी, 5 6 7 8 और फिलीपींस 9 कंट्री, इंडोनेशिया 10 और ईस्ट तोमर 11। तो मोटी मोटी आपकी 11 कंट्रीज आ जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये था भाई आपका एशिया कॉन्टिनेंट और इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, एशिया के कौन कौन से पार्ट हैं और कौन सा पार्ट इसमें कैसे होता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, ये जो इजिप्ट है, यहाँ पर ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में भी पड़ता है, इजिप्ट का ये वाला पार्ट एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इजिप्ट का कई बार मेंशन कर देते हैं एशिया में, कई बार उसको केवल अफ्रीका में रखते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट आपका एशिया में भी और अफ्रीका में भी, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो ये था आपका एशिया कॉन्टिनेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। आपकी डायरेक्शंस मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए, कंट्रीज बता दी है, ठीक है। फिर अब और कुछ तो बचता नहीं है, सारी कंट्रीज हमारे यहाँ पर कवर अप हो गई हैं, ठीक है। तो बताना आपको क्लासेस कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो मैक्सिमम लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके बाय बाय।